शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है 50 प्रश्नों का ज्ञान बिंदु सर का ये सेट है और देखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऐसे सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो देखिएगा पहले क्वेश्चनों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लक्षण अनावृत बीजी की नहीं है। तो ये जो है आपका इन पौधों पर सालों भर फूल लगे होते हैं, यही जो है नहीं है, ऑप्शन सी। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। एक बिलियन एक पात्र में रखा है। जब बिलियन को कांच की छड़ से चलाया जाता है तब बिले के रवे पृथक होने लगता है, यह बिलियन होगा। तो यह बिलियन जो है असंतृप्त होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, एक वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु जो है आपका गति आरंभ कर सकता है, सही बात है। गति से विराम में आ सकता है, ये भी सही बात है। अपनी गति की दिशा में बदल सकती है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी आंसर होगा। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा जीव 2 जनन स्तर का बना होता है तथा दोनों जनन स्तर के बीच अकोशिकीय मेसोगिलिया पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस तत्व के जोड़े के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबा दिया गया है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा। तो ये जो है आपका वस्तु के आयतन के बराबर होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में सत्य कथन का पहचान करें। तो देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन कौन जो है सही है। तो देखिएगा फाइलेरिया तथा टीनिएसिस एक कारण कृमि है, तो ये सही बात है। मलेरिया तथा डायरिया का कारण प्रोटोजोआ है, ये भी सही बात है। इन्फ्लुएंजा तथा ट्यूबरक्लोसिस का कारण वायरस है, तो ये गलत बात है, यानी कि आपका सही जो है आपका 1 और 2 है, तो 1 2 जो है बी में हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन बहुपरमाणुक अणु वाला है। तो बहुपरमाणु अणु वाला जो है आपका सल्फर है। आगे देखिएगा आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसको बना लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पर्यावरण शिक्षा केंद्र का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, ऑप्शन ए। आगे देखिए, मनुष्य में प्रतिदिन कितने लीटर जठर स्राव होता है। तो ये जो है आपका 3 लीटर होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, ऐसी धातु जो ठंडे जल से अभिक्रिया न कर भाप से अभिक्रिया करती है, वह अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस मुक्त करता है। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन एक वोल्टमीटर के संबंध में सही नहीं है। तो ये जो है आपका इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यही जो है सही नहीं है। आगे देखिएगा, श्वासोच्छ्वास में शामिल है। तो श्वासोच्छ्वास में क्या शामिल है, तो आपका प्रश्वसन तथा उच्च श्वसन दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व का आयनन ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको आपको सॉल्यूशन कर लेना है, इसका आंसर जो है 2 में होगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे अनुवांशिक लक्षण जो जीवों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है आपका फिनोटाइप कहते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड तनु H2SO4 में घुलकर एक नीला विलयन देता है। नीले विलयन को वाष्पित करने पर एक नीले रंग का
ठोस पदार्थ प्राप्त होता है? यह ठोस पदार्थ है, तो यह ठोस पदार्थ जो है लवण है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है तो चयन करिए। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, तो ये गलत बात है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जो फोकस से गुजरती है, तो गलत बोल रहा है। जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बिल्कुल सही बात बोला है, 2 नंबर जो है बिल्कुल सही है, तो यहाँ बी हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु प्रक्षेपास्त्र है? तो ये जो है आपका अस्त्र, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, स्तनधारियों के काउपर ग्रंथि से स्रावित पदार्थ होता है, तो ये जो है आपका अम्लीय होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है आपका, तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 23 नंबर, पृथ्वी पर किसी पिंड का पलायन वेग का मान, तो पलायन वेग का मान जो है समान होता है, चाहे वस्तु का द्रव्यमान कुछ भी हो, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक ड्यूरेटिक नहीं है? तो ये जो है आपका जल नहीं है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अणु पिरामिडी ज्यामिति वाला है? तो ये जो है आपका बी हो जाएगा आपका NH3। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हवा में ध्वनि की चाल निर्भर करता है, तो ये जो है आपका माध्यम के प्रत्यास्थ गुणधर्म पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिएगा 27 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से छोटा होता है, सही बात बोल रहा है। फिर जो है कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला राइबोसोम कोशिका द्रव्य के राइबोसोम से बड़ा होता है, ये गलत बात बोला है, यानी कि एक जो है इसका सही आंसर है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। 28 नंबर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करना कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 29 नंबर, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो बना लीजिएगा, इसे हल्का है। तो चलिए, क्षमता बराबर होता है 1/f, तो 5 बराबर 1/f, तो f बराबर हो जाएगा क्या? तो 1/5। 1/5 ये मीटर में होता है, तो सेंटीमीटर करने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100/5 यानी कि 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 30 नंबर, 30 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया ये तथा यूजर के वेब ब्राउज़र में स्टोर किए गए डाटा का एक छोटा सा अंश होता है? जब यूजर वेबसाइट को ब्राउज कर रहा हो तब जो है कुकीज, यानी कि ये जो है आंसर जो है कुकीज होगा। आगे देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के अक्रिस्टलीय कार्बन प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाया जाता है? तो ये जो है आपका कार्बन का जल, ऑप्शन ए। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, पौधे में कॉलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण कोनों पर मोटी हो जाती है? तो ये जो है आपका सेलुलोज और पेक्टिन के कमी के कारण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चुंबकीय पदार्थ जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, तो ये जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये जो है आपका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। आगे देखिए 35 नंबर, 35 नंबर क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्युमिनियम लोहा की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित होता है, क्योंकि? तो ये जो है ऑक्सीजन एक रक्षीय ऑक्साइड परत बना देती है, यही जो है आंसर होगा। आगे देखिए 36 नंबर क्या कह रहा है, दो असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा समान है, तब अधिक द्रव्यमान का आवेग क्या होगा? तो अधिक द्रव्यमान का आवेग जो है
अधिक होगा यानी ज़्यादा होगा। आगे देखिए 37 नंबर, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका निम्न दाब उच्च दाब, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, निम्न वर्ग पर विचार कीजिए और कह रहा है कि उपयुक्त किस वर्ग के जीवों की त्वचा शुष्क तथा ग्रंथि विहीन होती है? तो देखिएगा इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा मछली और सरीसृप, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन जो है 1 और 3 कोण में है तो आपका सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिएगा 39 नंबर, जब वस्तु का विस्थापन शून्य होता है तो कार्य शून्य होगा। सही बात है, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो सही पूछ ही रहा था, अच्छा कूट भी दिया हुआ है ना। देख लेते हैं, कार्य का मात्रक वाट होता है? नहीं। यदि बल और विस्थापन के मध्य बने कोण का मान 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता? नहीं, कार्य जो है शून्य होता है। तो यहाँ जो है केवल एक सही है। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारी जल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारी जल बनाने का संयंत्र जो है आपका टॉम्बे लिखा हुआ है, तो देख लीजिएगा सी आंसर इसका होगा। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है तो बना लीजिएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। तो 41 का जो है आंसर जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर, अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं, परमाणु अस्थायी होते हैं अणु अथवा आयन के रूप में, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए थैलोफाइटा समूह के पौधे अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजाणु जनन, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 1 ग्राम द्रव्यमान ऊर्जा के तुल्य है, तो देखिएगा ये जो है आपका 44 नंबर का ए हो जाएगा। आगे देखिएगा तिलचट्टा का हृदय में कितने कक्षा होते हैं यानी कितने कक्ष होते हैं? तो ये जो है आपका 13 होते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार जो है जे थॉमसन लिखा हुआ है, जे थॉमसन होना चाहिए, है ना। आगे देखिए धातु से बनी ठोस गेंद में एक कोटर है, गेंद को गर्म करने पर कोटर का आयतन, तो कोटर का आयतन जो है आपका बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्या कह रहा है? दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी संयोजी उत्तक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? तो ये जो है आपका मज्जा गुहा में, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? तो ये जो है आपका CH4 यानी मीथेन में। आगे देखिएगा 50 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, किसी ठोस को दबाने पर उसके परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ जाती है यानी बढ़ेगी। देखिए दोस्तों ये 50 प्रश्न का सेट था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।